जय जिनेन्द्र। आज एक ऐसे ग्राइंडर के बारे में हम बात करेंगे जिसका मैक्सिमम यूज करने पर हमको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं शर्मिला जैन, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, टैरोट रीडर, फ्लावर थेरेपी कंसल्टेंट और वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। आज हम दांतों के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे कि इसका काम क्या है और इसको कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं। दांत का एक काम है कि जो भी हम खाना खाते हैं जो मोटा होता है उसको बारीक से ग्राइंड करके आगे पास करें ताकि स्टमक इंटेस्टाइन उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके और हमको मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिले। वहीं अगर हम नहीं चबाते हैं तो सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि दांत यहाँ पर ही है, मुंह में ही है, पेट में और आंतड़ियों में नहीं है, तो पेट और इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा और वो उतना कर नहीं पाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये रहेगा कि हमारा पूरा हेल्थ जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्या होता है जब हम चबाते हैं तो वो खाना लिक्विड हो जाता है, मगर जब हम नहीं चबाते हैं तो वो खाना वैसा का वैसा पेट में जाके पड़ा रहता है, फिर वो थोड़ा और आगे इंटेस्टाइन तक जाता है। फिर प्रॉब्लम वही होता है कि वो पड़ा उसमें सड़ने लग जाता है और सड़ते सड़ते उसमें रस निकलता है और गैस निकलता है। गैस पूरे बॉडी में कहीं पे भी फ्लो हो सकता है और जो रस है वो खून के साथ मिक्स होकर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और जो खाना ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा है वो अपना वजन बढ़ाने में यूजफुल हो जाता है। वो पूरा उसका वेट उसका अब्डोमेन में आदि में उसका वेट हमारा वहाँ बढ़ने लग जाता है। जो रस खून में जाएगा, मान लो यहाँ कहीं पे भी आता है तो वहाँ के जो सिस्टम है, मतलब जिस पार्ट में भी वो जाता है उस काम को, वहाँ के काम को वो बाधा बन जाता है, रोक देता है, जिससे वहाँ के पार्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कोई ना कोई रोग आ सकता है, फिजिकल भी और इमोशनल भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब इन दांतों को, अब हमारी आदत नहीं है चबाने की क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि हमको ध्यान नहीं रहता चबाने का। तो उसका एक छोटा सा मंत्र है कि जब भी आप खाना खाने बैठो, हमारी आदत है ऐसे 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 खाने की, तो जब एक कवा आप ले चुके हो तब आप 32 काउंट्स कीजिए। 32 करते करते वो खाना अपने आप अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और एक बार दो बार नहीं करते करते हमारा जब वो आदत पड़ जाएगा तो वो सेकेंड नेचर हो जाएगा, अपने आप हम चबा के ही खाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके दांत स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि वो बहुत पीसफुली शांति से चबा के खाते हैं। उनके पास टीवी और टीवी के सामने बैठ के खाना या सेलफोन हाथ में रख के खाना उनका वो आदत नहीं रहेगा इस वजह से। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, जब खाना बैठेंगे शांति से खाना खाएंगे। अब क्या क्या और बीमारी आ सकती है, जैसे गैस है, ब्लॉटिंग है, वजन बढ़ना है, अब्डोमेन में स्पेशली ज़्यादा बढ़ जाता है, और शुगर हो सकता है, थायराइड एंड मेनी मोर थिंग्स। विद ज़्यादा स्ट्रेस होने से हमको गुस्सा ज़्यादा आना या एंजाइटी ज़्यादा होना, हमेशा एक भारीपना महसूस होना आदि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इन दांतों की कैसे सुरक्षा की जा सकती है, तो कुछ प्रिकॉशन से पहले आप उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले है कि शुगर कोटेड जो शुगर कंटेंट जो भी फूड है उसको बहुत ज़्यादा आप कम कर दें तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उससे इसका जो स्टफनेस है वो वीक हो जाता है ज़्यादा शुगर लेने से। सेकेंड, ड्रिंक्स या स्मोक आदि से थोड़ा दूर रहेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो मोर बेनिफिशियल। नेक्स्ट, हॉट एंड कोल्ड फूड को साथ में नहीं लें। जैसे हम बर्गर खाते हैं और साथ में अगर हम कोक पीते हैं तो एक गर्म और एक ठंडा होगा तो हमारा जो एनामल कोटिंग है वो वॉश ऑफ हो जाएगा और हमको आर्टिफिशियल कोटिंग करवानी पड़ेगी जो टिकेगा नहीं। वरना अगर मान लो आप बर्गर ही खाते हो, पूरा बर्गर खा लीजिए अच्छा से चबा के, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप सैलड्स खाते हो और नट्स खाते हो या सादा रोटी भी खाते हो, मगर अगर आप उसको नहीं चबाते हो तो वो जहर के बराबर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का विशेष ध्यान रखें। और क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिससे ये स्ट्रांग हो सकता है, उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले एक तो आता है, जैसे खाना खा लिया तो उंगली से उसको आप मसाज कर सकते हो गम्स को और फिर टीथ को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गम के अंदर की तरफ पूरा अच्छा मसाज करते हो तो गम्स आपके स्ट्रांग रहेंगे, तो बुढ़ापे में एक एज के बाद वो ढीले नहीं होंगे, तो दांत आपके गिरेंगे नहीं, स्टफ रहेगा।
सो मसाज अभी से करना शुरू करोगे तो बुढ़ापे में आपके दांत ये बत्ती सी आपकी चमकती मिलेगी आपको। नेक्स्ट है, आप चाहो तो एक केले का जो छिलका होता है एक निकाल लीजिए, उसके बाहर का नहीं, अंदर की तरफ से जो व्हाइट होता है उससे दांत पे अच्छे से आप मल दीजिए ऐसे। इससे आपका जो एनामल कोटिंग है उसमें थोड़ी शाइन आ जाएगी और दांत में एक अच्छी सी ग्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा है ऑयल पुलिंग, जिसका मतलब है कि थोड़ा सा 1 स्पून जितना ऑयल ले लिया, चाहे खोपरे का या सरसों का तेल, एनीथिंग, मुंह में लेके दांत को बंद करके इसमें लेना है और फिर अच्छे से उसको कुलक ऐसे 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 उसको घुमाते रहना है 2 मिनट 5 मिनट के लिए और थूक देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो तेल अंदर की तरफ नहीं जाए, क्योंकि ये तेल ने पूरा यहाँ का जो जहर है उसको उसने लिया हुआ है, तो आप उसको नहीं डाइजेस्ट मतलब अंदर नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर आप कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके दांत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप अच्छा चबा के खाओगे तो आप अच्छे हेल्दी हो सकते हो। और इसके अलावा और बहुत सी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू। आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ये जो मैंने अभी चैनल ओपन किया है यूट्यूब में, तो मैं चाहूँगी कि आप सब उसमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल बटन को दबा के आप कुछ भी जो मैं नया आपको डालूंगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।